और पानी कम आएगा तो बाढ़ आएगी फिर, और बाढ़ आएगी तो किसानों की फसल चौपट होगी। अंग्रेजों ने इस तरह से कानून बना दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, और फिर उसका सत्यानाश किसानों को झेलना। एक तो जंगलों से मिलने वाली संपत्ति किसानों के लिए बंद हो गई, दूसरा जंगल जो किसानों की सुरक्षा व्यवस्था कर सकते थे वो जंगल फिर धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो अंग्रेजों ने कई तरीके से भारत के किसान और खेती को बर्बाद करने के काम किए, कई तरह के कानून बनाकर भारत की खेती और किसानों को बर्बाद करने के काम किए। एक काम और किया अंग्रेजों की सरकार ने कि किसान जो कुछ भी अनाज पैदा करता था अपने खेत में, उसका मूल्य अंग्रेजों की सरकार तय करती थी। माने पैदा करता था किसान और मूल्य तय करती थी अंग्रेजों की सरकार। तो बड़ी मंडियां होती थी, बड़े हाट लगते थे, बड़ी पैंठ लगती थी जिसमें किसान अपना अनाज बेचने के लिए इकट्ठे होते थे। तो अंग्रेजों का बड़ा ऑफिसर जाता था और उस मंडी में जाकर अनाज का दाम तय करके आता था कि अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा। माने मेहनत किसान करता था और अनाज का दाम अंग्रेज तय करते थे। और जानबूझकर अंग्रेजों की सरकार किसानों की मेहनत से पैदा किए गए अनाज का दाम इस तरीके से तय करती थी कि किसानों को ज्यादा कुछ मिलने ना पाए, उनको लगातार नुकसान होता चला जाए, उनको लगातार घाटा होता चला जाए। किसान खुद जो था वो अपने द्वारा पैदा किए गए किसी भी अनाज की कीमत तय नहीं कर सकता था। इस तरह का कानून अंग्रेजों ने बना रखा था इस देश में। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि किसान अपने अनाज को एक गांव से लेकर दूसरे गांव में जाए बेचने के लिए, तो उस पर भी पाबंदी लगाती थी। एक गांव का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरी जगह जाकर बेच नहीं सकता, एक जिले का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरे जिले में जाकर बेच नहीं सकता। इस तरह की सख्त पाबंदी अंग्रेजों की सरकार ने लगा दी और इस तरह से किसानों को बिल्कुल घेर के रख दिया अंग्रेजों की सरकार ने कानून बना बना। और ये हर तरह का कानून बनता था और किसान जब उसका पालन नहीं करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनकी हत्याएं होती थी, उनको फांसी दी जाती थी, उनके कोड़े पीटे जाते। कई बार अंग्रेजों की सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए कुछ इस तरह के भी काम करती थी, जैसे जबरदस्ती किसानों से कुछ खास तरह की फसल पैदा करवाई जाती थी। आप जानते हैं बिहार के किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जिस जमीन पर सबसे ज्यादा धान पैदा हो सकता है बिहार में और होता था, उस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवाती थी। और किसान जब नील की खेती करने से मना करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। अंग्रेजों की सरकार को क्या रस था नील की खेती करवाने में? अंग्रेजों को नील की जरूरत थी। यूरोप में नील बहुत बिकता था, अंग्रेजों के अपने बाजार में नील बहुत बिकता था। और दूसरा मुश्किल यह थी कि नील की खेती करने से खेती भी बहुत बर्बाद होती थी। तो अंग्रेजों को नील चाहिए यूरोप के बाजार में बेचने के लिए, और उस नील को पैदा करने के लिए भारत के किसान को मजबूर करते थे। गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था अपने चंपारण के प्रवास में, वो सत्याग्रह इसी सवाल को लेकर था कि अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाती थी और गांधी जी कहा करते थे कि यह सबसे बड़ी हिंसा है। किसानों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनसे किसी फसल का पैदा करवाया जाना गांधी जी कहा करते थे हिंसा है। तो इसलिए चंपारण का सत्याग्रह करना पड़ा था महात्मा गांधी को। ऐसे ही अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के इलाके में किसानों को मारकर पीटकर जबरदस्ती उनसे अफीम की खेती करवाना